बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। और अगर ये तरमीम लानी है तो ये इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट के ज़रिए आएगी, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए आएगी और कंसेंसस के साथ आएगी। इस जाली हुकूमत में हम इनके साथ बैठेंगे नहीं। सॉरी ऑब्वियसली हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नेशनल असेंबली है और हम हर मेंबर से अप्रोच कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नज़र आएगा कि कौन किसके साथ। आपके वालिद साहब का हमेशा एक सियासी मौक़िफ़ रहा है कि मुंतखब हुकूमत जो है उसको आईनी मुद्दत पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन आप उसके बरक्स जो है एक वो मुंतखब हुकूमत के खिलाफ मुंतखब हुकूमत पे हमलावर हो रहे हैं। मैं सियासी लश्कर लेके हम बराबर हो रहा हूँ। आई थिंक कि आपका डिस्क्रिप्शन से मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरी अंदाज में अपोजिशन किया है। आज भी हम सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत में यकीन रखते हैं और एहतजाज भी जमहूरियत के ही एक हथियार है कि आप पुरअमन एहतजाज आपका जमहूरी हक है और उसको इस्तेमाल करना भी आपका हक है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जायज़ हुकूमतों को अपना टर्म भी पूरा करना चाहिए, पार्लियामान भी अपना टर्म पूरा करना चाहिए। इस वक्त जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टेड निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे और ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। एक सेकंड मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो फार्मूला, एक सेकंड भाई इधर देखें, आपने जो फार्मूला कहा है वो मुंतखब हुकूमतों पे अप्लाई होता है, चुनतखब हुकूमतों पे अप्लाई नहीं होता। अंपायर की उंगली का इंतजार करते रहे। अब बताएं कि इस जो इलेक्शन होने जा रहा है सेनेट का, इसमें उंगली कामयाब करवाएगी या वो कामयाब कराएगी? इंशाअल्लाह ताला अवाम की ताकत इसमें कामयाब कराएगी इंशाअल्लाह। जी मैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खुर्शीद शाह साहब अब तक जेल में हैं और शहबाज शरीफ साहब का जेल में है। इन दोनों का हम मज़म्मत करते हैं और हर जलसा में, हर मौके पे हम मुतालबा करते हैं कि हमारे कायदे इस इख्तिलाफ आज का और माजी का उनको रिहा करो। साथ साथ हम हमजा शहबाज शरीफ साहब का कल का अच्छा खबर मिला कि बेल हासिल किया है और हम हमजा शहबाज शरीफ साहब के रिलीज़ पे, बेल पे उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। और हम समझते हैं कि हर जो पॉलिटिशियन है, जो रहनुमा है, इस किस्म के हथकंडे के बजाय हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकाबला करे, इस किस्म का गैर जमहूरी हथकंडा ना इस्तेमाल करके हमारा मुकाबला करे ताकि हम आपको अपने असल औकात दिखा सकें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। गिलानी की जीत साबित करेगी कि अवाम PDM के साथ हैं। यूसुफ रजा गिलानी पर एतमाद पर मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको बताएं, पाकिस्तान की ताकत और आज़म को देखते हुए लगता है भारत की अकल ठिकाने आने लगी है। मुल्क में सियासी माहौल भी खूब गर्म है, जहां पार्टी सरबराहान की मुलाकातें और राबते बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात कराने और डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का ऊंट अब तक करवट नहीं बैठ सका है। बिल्कुल, सबसे पहले इसी मामले पर बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ देर में NA 75 से मुतालिक महफूज फैसला सुनाएगा। नून लीग की दोबारा पोलिंग कराने की दरखास्त पर हुई समाअत का अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल, अपडेट कीजिए, कब तक मुतवक्के है ये फैसला सामने आ जाएगा?
हाँ देखिए, डस्का का ऊंट तो अब किसी न किसी करवट बैठने ही वाला है, क्योंकि 3 बजे तक फैसला महफूज करके सुनाने का ऐलान किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 3 बज चुके हैं। दोनों पार्टियां मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं और जो उम्मीदवारान हैं वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन की जो कमरा अदालत है उसके अंदर मौजूद है। अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान का कि वो आकर इस फैसले को सुनाएं। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अपने साबका वकील अली बुखारी, उनकी जगह एक जो बड़े पहलवान हैं उन्हें मैदान में उतारा गया था और बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए और कहा कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इस वाले से दोबारा पोलिंग का हुक्म दे। ये काम अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस हुई है इलेक्शन में तो ट्रिब्यूनल का है। जबकि जो सलमान अकरम राजा हैं मुस्लिम लीग नून के जो वकील थे, उनका ये मौक़िफ़ था अपने दलाइल के अंदर के 218 आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इख्तियार है, क्योंकि अभी नतीजा जारी नहीं हुआ। इसलिए इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ चंद पोलिंग स्टेशंस पर नहीं बल्कि मुकम्मल जो पूरा पोलिंग जो हल्का है उसमें दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे सकता है। अब 2.5 घंटे पहले ये फैसला महफूज किया गया था, अब कुछ ही देर के बाद इसको सुनाए जाने का इम्कान है। ठीक है, 2.5 घंटे पहले इस फैसले को महफूज किया गया था और अब कुछ ही देर बाद इस फैसले को सुनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये इंतहाई अहम मामला है। डस्का के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि जो ओवरऑल इंतखाबात थे उसके हवाले से ये फैसला महफूज किया गया था। 2.5 घंटे गुजर चुके हैं और अब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज का ऊँट अब तक करवट नहीं बैठ सका। सबसे पहले इसी मामले के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कुछ देर में NA 75 से मुतालिक महफूज फैसला सुनाएगा और अब देखना यह है कि इस फैसले में क्या सामने आता है और उसके बाद जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि ओवरऑल पूरे हल्के में भी वो इंतखाबात दोबारा कराने का हुक्म दे सकता है और ओवरऑल वो रिजल्ट के हवाले से भी बता सकता है। और वही हल्के जिनके हवाले से नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था उन हल्कों पर भी रिपोलिंग का हुक्म सामने आ सकता है। लेकिन कुछ भी कहना कबल इस वक्त है कि क्या होगा, क्योंकि जो अब रिज़ल्ट है वो कुछ ही देर बाद सामने आ जाएगा और अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला सामने आता है। बिल्कुल, और इलेक्शन कमीशन कुछ ही देर में महफूज फैसला सुनाएगा। जुल्कनैन हमारे साथ मौजूद है। जुल्कनैन, इलेक्शन कमीशन में PTI और लीगी रहनुमाओं में दिलचस्प जुमलेबाजी भी हुई है, इस पर भी बात करेंगे जुल्कनैन से। अभी आपको बताएं कि उस्मान डार ने तंज भी किया, कहा कि क्या नून लीग वाले मिठाइयाँ तो नहीं ले आए, इंशाल्लाह मिठाई खाएंगे। नौशीन इफ्तिखार ने ऐसा जवाब दिया। फिर उस्मान डार ने कुछ ये भी कहा कि आप लोग मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं। तो ये दिलचस्प तबसरा भी हमें देखा, दिलचस्प मुकालमा भी हुआ इलेक्शन कमीशन में PTI और लीगी रहनुमाओं के दरमियान। तो इस वक्त हम देख रहे हैं, इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ ही देर में फैसला सुनाया जाएगा। डस्का का फातेह कौन होगा, किसकी हार होगी और किसकी जीत होगी, फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है। क्या दोबारा इलेक्शंस कराए जाएंगे या फैसला सुनाया जाएगा। कुछ ही देर में इलेक्शन कमीशन का जो महफूज फैसला है वो सुना दिया जाएगा। तकरीबन 2.5 घंटे पहले ये फैसला महफूज किया गया था। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे जुल्कनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्कनैन, इलेक्शन कमीशन में दिलचस्प जुमलेबाजी भी हुई PTI और लीगी रहनुमाओं के दरमियान, उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, फैसला सुनने के लिए दोनों ही पार्टियों के कायदीन इस वक्त इलेक्शन कमीशन की कमरा अदालत में मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले उस्मान डार जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी जानिब से एक आवाज़ देकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से पूछा गया कि क्या नून लीग के लोग आज मिठाई लेकर आए हैं, जिस पर मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थी नौशीन इफ्तिखार, उनकी जानिब से कहा गया कि इंशाल्लाह हम मिठाई जरूर खाएंगे। इस पर उस्मान डार की जानिब से कहा गया कि नून लीग वाले हमेशा मिठाई खाने में जल्दी कर देते हैं। इसका जवाब मोहम्मद जुबैर ने दिया जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बुरा वक्त ज़्यादातर आप पे ही आता है, चाहे मिठाई हम खाएं या कोई और खाए। तो दिलचस्प जुमलेबाजी दोनों के दरमियान फैसले से पहले भी हो रही है और इसी तरह की सूरत हाल फैसले के बाद भी एक्सपेक्ट की जा रही है कि दोनों पार्टियों के दरमियान होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो दिलचस्प जुमलेबाजी है वो दोनों ही पार्टीज़ के दरमियान हो रही है और उम्मीद यही है कि फैसले के बाद भी जो रिएक्शंस आएंगे वो रिएक्शंस क्या सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आज क्या फैसला सामने आता है, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। NA 75 डस्का दोबारा इंतखाबात होंगे या नतीजा जारी होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है और कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि इस फैसले को सुनाया जाएगा। आपको बताएं कि डस्का का जो इलेक्शन है उसको लेकर मुस्लिम लीग नून की जानिब से कई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। इनकी जो रहनुमा थी नौशीन इफ्तिखार, उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और यही कहा गया था कि यहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मामला है उसको इलेक्शन कमीशन देखे और उसी हवाले से इस फैसले को महफूज कर लिया गया था। ताहम अब ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर बाद इस फैसले को सुना दिया जाएगा। सारी सूरत हाल से अपडेट करने से जुल्करनैन इकबाल, आपका शुक्रिया। लीग रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान डस्का में धांधली करवा के गद्दारी के मुर्तकिब हुए। बताया जाए किसने अफसरान को अगवा किया, किसने फायरिंग करवाई। एहसन इकबाल ने मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान न्याजी आर्टिकल 6 के तहत आइन
और कौम से गद्दारी का इस धांधली को करवा के मुर्तकिब हुआ है। रीपोल दोबारा करा लो, क्या मकसद है? किसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया? किसने डस्का में फायरिंग की? जो भी इस घनौने काम में मुलव्वस रहा है उसे निशाना इबरत बनाया जाए ताकि आइंदा कोई अवाम के वोट पे डाका डालने का ना सोचे। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। कल तक खुफिया राय शुमारी कराने का मौकफ अपनाने वाले इलेक्शन कमीशन के वकील ने आज दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने की इजाजत देता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये दलाइल क्यों दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की हकीकत को समझें। वो कह चुका है सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन होगा। समाअत की ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सेनेट इंतखाबात के आर्टिकल 226 के तहत यानी खुफिया राय शुमारी का उस पर इतलाक होता है या नहीं, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय को महफूज कर लिया है और ये राय कब आगे सदर को भिजवाई जाएगी या ओपन कोर्ट में अनाउंस की जाएगी, इस हवाले से जो बेंच है उसने कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना बता के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस चले गए कि हम अपने जो राय है उसको महफूज करते हैं। आज जो दीगर वकला रह गए थे जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील थे और इसी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट बार के वकील थे और पाकिस्तान बार काउंसिल के वकला ने और दीगर जो इंडिविजुअल दरखास्त गुजारान थे, उन्होंने अपनी राय इलेक्शन कमीशन को दी और इस अदालत को दी। और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A इजाजत देता है पार्टी के जो MPs हैं उन्हें कि वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी वोट दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो हकीकत है उसको समझें। आप किसी सियासी जमात के वकील नहीं हैं जो आप ये दलाइल दे रहे हैं। आपका काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, और सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं बल्कि साफ शफाफ करवाना। और जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि बार बार आपसे पूछ रहे हैं कि करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, लेकिन आज तक हमें इस बात का कोई जवाब नहीं मिला। अब 20 समातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस रेफरेंस के ऊपर अपनी राय को महफूज कर लिया है, जिसको मुनासिब वक्त के ऊपर सुनाया जाएगा। जी ठीक है, बिल्कुल जुल्करनैन, आप हमें अपडेट करें। आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद रहिए। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत उज़्मा ने राय महफूज कर ली है और दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने की इजाज़त देता है, जबकि चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं या दलाइल क्यों दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हकीकत को समझें। वो कह चुका है कि सीक्रेट बैलेट के तहत इलेक्शन होगा। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। सदारती रेफरेंस का ये मामला है। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत उज़्मा ने राय महफूज कर ली है और मुनासिब वक्त पर यह फैसला सुनाया जाएगा। और जो इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी वो उस वक्त पैदा हुई जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने की इजाज़त देता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये दलाइल क्यों दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की हकीकत को समझें। वो ऑलरेडी कह चुका है कि जो सीक्रेट बैलेट है उसी के तहत इलेक्शन होगा। ये खबर है, अहम डेवलपमेंट है इस केस के अंदर। सदारती रेफरेंस का ये मामला है। सदारती रेफरेंस अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली है। आर्टिकल 63A पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने की इजाज़त देता है, ऐसा कहना है वकील इलेक्शन कमीशन का। जबकि इलेक्शन कमीशन की हकीकत को समझें, ऐसा कहना सामने आया ऐसे रिमार्क्स से चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के। ये अहम समाअत है, ये अहम मामला है जिसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। सदारती रेफरेंस अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज भी कर ली है। आपको बताना चले कि दिलचस्प सूरत हाल भी पैदा हुई है जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि आर्टिकल 63A पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देने की इजाज़त देता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, ये दलाइल क्यों दे रहे हैं। हम का कदम, तफसीलात थोड़ी देर में। मौलाना फजल रहमान ने कुरम में ज़िमनी इंतखाब के नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं 600 जाली वोट साबित हो चुके। PTI उम्मीदवार को नाअहल करार देने के बजाय फातेह करार दे दिया गया। JUI सरबराह ने फाटा की खुसूसी हैसियत को बहाल करने का मुतालबा भी किया। जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, जो धांधली की गई है और धांधली के ज़रिए से नताइज तब्दील किए गए हैं, ये हमें किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं। इस इलेक्शन को मनसूख कर देना चाहिए। 600 जाली पोस्टल वोट पकड़े गए और वो साबित हो चुके हैं कुरम एजेंसी के हल्के में। उसके बावजूद कि PTI के कैंडिडेट को नाअहल करार दिया जाता और फिर भी उसको इलेक्शन लड़ने दिया गया।
तीसरे नंबर पे आने वाले को पहले नंबर पर ले गए। पोलिंग ऑफिसर या तो इसमें मुलव्वस हैं या फिर बेबस। इंतखाब के नतायज को हम तस्लीम नहीं कर। पाठा इंतजाम क्या हुआ कि न अब वहाँ पर पुराना कानून है और न किसी नए कानून की अमलदारी है। ज़मीन और आसमान के बीच में कबाइल को लटका दिया गया है। वहाँ की खुसूसी हैसियत को दोबारा बहाल करना और उनको एक मुतमईन जिंदगी गुजारने का हक उनको दोबारा वापस किया जाए। बाहर आते ही बर्फ पिघलने लगी। तवील अरसे बाद पाकिस्तान और भारत के DGMOs का हॉटलाइन पर राब्ता हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल की 2 तरफा सूरत हाल का जायजा लिया गया। बुनियादी मामलात को हल और खदशात दूर करने पर इत्तफाक हुआ। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। सरहदों पर क़याम अमन के लिए बड़ी कोशिश। पाक भारत DGMOs ने तवील अरसे के बाद बिलाखिर हॉटलाइन नंबर्स घुमा दिए। LOC की 2 तरफा सूरत हाल का जायजा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक भारत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। हॉटलाइन राब्तों और फ्लैग मीटिंग के मैकेनिज्म पर तबादला ख्याल। दोनों ने फायरबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने और खदशात दूर करने पर इत्तेफाक किया। 2019 जो ऐसा साल था जिसमें सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशंस हुई और 2018 में मैक्सिमम कैजुअल्टीज हुई थी। अब जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों DGMOs के दरमियान, ये इत्तेफाक हुआ है कि वी हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट the understanding of 2003 on ceasefire in the letter and spirit. DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में हॉटलाइन पर राब्ता 1987 से जारी है। 2003 में सीज फायर मुआहिदा हुआ जिसके तहत LOC पर 500 मीटर की हदूद में नई दिफाई तामीरात नहीं की जा सकती। फ्रीकैन एक दूसरे की चेक पोस्टों को निशाना नहीं बना सकते, लेकिन भारत ने अहद का पास न रखते हुए अब तक 13,627 बार मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। तकरीबन 13,500 से ज्यादा हैं और इस दौरान 2003 से अब तक 310 शहरी शहीद हो चुके हैं जबकि 1600 जख्मी हुए। इसमें से 92% सीज फायर वायलेशंस 2014 और 21 के दरमियान हुई हैं। LOC पर भारतीय जारहियत से अब तक 310 शहरी शहीद और 1600 जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को उम्मीद है कि भारत अपने यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात पर नजर सानी करेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि जब भारत चीन से बात कर सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। दुरुस्त आया, ये एक मुस्बत फैसला है, मैं इसे खुशामदीद कहूँगा। भारत का सीज फायर मुआहदे पर इत्तिफाक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का खैर मकदम। तवक्को करता हूँ भारतीय सरकार अपने इक़दामात यकतरफा और जो गैर कानूनी इक़दामात उठाए गए उन पर नजरसानी करेगी और जो माहौल बिगाड़ा गया उसको सुधारने में अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पड़ोसियों से मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से तय होने को अच्छी बात करार दिया। कहा उम्मीद है अब सरहदी खिलाफ वर्जियाँ नहीं होंगी, मासूम जानों का नुकसान नहीं होगा। क्या ही अच्छा हो कि कश्मीर का मसला भी बातचीत के तहत यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक हल हो। अगर चीन और इंडिया आपस में बात कर सकता है तो हमें भी इसको मुस्बत तरीके से देखना चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दिफाई तज्जियाकार अमजद शोएब का कहना था अहम बात यह है कि 2003 के सीज फायर मुआहदे पर अमल का तयन कैसे होगा। भारत की तरफ से जो खराबी है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर मौजूद हैं उधर, लेकिन उनको LOC पे नहीं आने देते। उनको रखा हुआ है इन्होंने दिल्ली में। भारत को मजबूर करना चाहिए कि वो यहाँ पे ऑब्जर्वर्स को वापस लाए ताकि वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मॉनिटर कर सकें। अमजद शोएब कहते हैं भारत समझ ले, दुनिया की खित्ते पर नजर है, आलमी बरादरी देख रही है कौन क्या कर रहा है। ऑनलाइन लुटेरों का गढ़ देखिए कुछ देर बाद। हम खबर आपको दें, NA-75 डस्का ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर्स को बेहतर माहौल नहीं मिला और इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना नहीं थे, इसलिए NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है। अहम फैसला, जिस फैसले का इंतजार किया जा रहा था, वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब आ चुका है। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है। तमाम पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। हमारे नुमाइंदे जुल्कनैन हमारे साथ मौजूद है। जुल्कनैन, क्या डिटेल्स हैं? बड़ा फैसला अब सामने आ गया है, पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग होगी।
जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जो इस्तदाद थी वो मंजूर कर ली गई और बड़ा रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ने 75 दस्का के हवाले से कि उनकी इस्तदाद थी कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग कराई जाए, क्योंकि माहौल मुंसिफाना नहीं था। वही बात आज इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में भी कही। जो मुख्तसर हुक्मनामा पढ़कर सुनाया चीफ इलेक्शन कमीशन ने, उनका ये कहना था कि हल्के में इलेक्शन मुंसिफाना और कानून के मुताबिक नहीं हुए। हल्के में ऐसा माहौल नहीं था कि वोटर्स और उम्मीदवार आज़ादी से अपना हक राय इस्तेमाल कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक जो रिपोर्ट हमें मिली है, हल्के में फायरिंग भी हुई और कत्ल गारत के वाकयात भी होते रहे। इसलिए इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ये फैसला कर रहा है तो हल्का यानी 75 उसमें दोबारा इंतखाबात होंगे और उसके लिए जो मुंसिफाना और जो तमाम तरह इक़दाम है वो इलेक्शन कमीशन वो भी उठाएगा। तो ये बड़ा रिलीफ है जो मुस्लिम लीग नून को मिला है आज NA 75 दस्का के वाले से, और PTI को एक बड़ा धचका है क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ था कि आज नतीजा जारी किया जाए, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। बिल्कुल ठीक है। जुल्करनैन इकबाल, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिए। अहम डेवलपमेंट है इस केस में। इस केस का फैसला सुना दिया गया है। NA 75 दस्का ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। NA 75 दस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म सामने आया है। वोटर्स को बेहतर माहौल नहीं मिला, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन का मजीद ये कहना है कि इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना नहीं थे, ताहम उसके बायस ये फैसला किया गया है कि NA 75 दस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म। NA 75 दस्का ज़िमनी इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। NA 75 दस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म सामने आया है। आपको बताएं कि इस पोलिंग के हवाले से नून लीग की इस्तदा थी कि ओवरऑल पूरे हल्के के अंदर ही जो है दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ। ताहम अब जो फैसला सामने आया है उसमें इलेक्शन कमीशन का ऐसा कहना है कि जो वोटर्स हैं उनको बेहतर माहौल नहीं मिला, इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना नहीं थे, उस वजह से ये फैसला किया गया है कि NA 75 दस्का में दोबारा पोलिंग कराई जाएगी। NA 75 दस्का ज़िमनी इंतखाबात जिसका जो फैसला था वो रोका हुआ था, जिसका फैसला अब जारी किया गया है और अब ये कहा गया है कि NA 75 दस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी ने। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। उज़मा बुखारी साहबा, आपकी जो इस्तिदा थी, अब लगता है कि आप लोगों को काफ़ी रिलीफ मिला है, ओवरऑल दोबारा पोलिंग का हुक्म सामने आ गया है, क्या कहेंगी आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला की भी शुक्रगुजार हूँ और मुझे खुशी और इत्मीनान आज ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन, जब से नया इलेक्शन कमीशन आया है, ये अपनी साख को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, आज़ादाना फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए एक नेक शगुन है। ये बिल्कुल यही फैसला बनता था आइन और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। ठीक है, उस्मा साहिबा हमारे साथ रहिए। नून लीग के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम वो भी पहले सुन लेते हैं। अब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए, जो धांधली करने के लिए उन्होंने पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा इनका जो पंजाब की हुकूमत थी, उस्मान बुज़दार से लेके तमाम दूसरे लोग, और वो बैठ के बनी गाला में और चीफ मिनिस्टर हाउस लाहौर में बनाई गई थी और रेड हैंडेड पकड़े गए। उसके लिए उन्होंने वो हरबे इख्तियार किए जो कमीशन भी हैरान हो गया, इलेक्शन कमीशन भी हैरान हो गया। बंदों को उठा लिया, पूरा दिन गोलियां चलती रहीं, ऐसी फजा पैदा की गई कि जिसमें लोगों को बाहर निकल के वोट डालना मुश्किल हो गया। और इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने NA 75 का इलेक्शन जो हुआ था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। और इस वजह से PTI के लिए ख्याल है, वो कह रहे हैं कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये आज से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले। और हम ये डिमांड करेंगे, ये सिर्फ नल एंड वॉइड नहीं हुआ, इसकी जो कॉन्स्पिरेसी जिसने की थी, जिसमें इमरान खान सबसे आगे थे, उनके खिलाफ फैसला आना चाहिए, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो मेरा ख्याल है उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और हम चाहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। हमने रिक्वेस्ट की थी, डिमांड की थी कि जो हमने पूरी कौम ने देखा था, और आज मेरा ख्याल है जितना ज़्यादा 2018 के इलेक्शन का जो हमने शोर मचाया था, आज अल्लाह ताला ने पूरी कौम के सामने ये दिखाया कि 2018 में क्या कुछ होता रहा था। वो पूरे 270 हल्कों का इंतखाब था, आज एक हल्के का इंतखाब था और पूरी कौम ने देख लिया कि ये किस हद तक जा सकते हैं। आज इन्होंने 20 उठाए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अगर इनको उठाने होते तो ये 120 भी उठाते।
और ये जो सिलसिला अभी रोका गया है, ये लड़ के जद्दोजहद करके लीडरशिप का, हजारों कारकुनों का, मरियम नवाज की आवाज़ जो उन्होंने उठाई जिस दिन से ये इलेक्शन हुए थे, वार्निंग दी गई, बार बार ये बताया गया कि जी ये क्या हरबे इख्तियार कर सकते हैं, हमने तो पहले ही बता दिया था। और आज इलेक्शन कमीशन के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वो फैसला किया है जो पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान में फ्यूचर के जितने भी इंतखाबात होंगे, अब होगा ना बाई इलेक्शन NA 75, फिर हम देखेंगे कि कौन इमरान खान और कौन उस्मान डार आके कोशिश करेगा ये इंतखाबात को धांधली करने के लिए। तो एक तो ये रास्ता हमने रोक दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आराम से बैठ जाएंगे। हमारे जब इलेक्शन होगा, कैंपेन होगी और इलेक्शन का दिन होगा या उसके बाद काउंटिंग होगी, और फिर हमें अब एक और हमारी जिम्मेदारी होगी है कि हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की भी प्रोटेक्शन करनी है कि वो जब निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं। अब इनका मसला ये है कि ये फिर कोई सरप्राइज करेंगे, फिर इमरान खान साहब कुछ कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह से धांधली की जाए। तो एक बार फिर अल्लाह ताला का शुक्र और हमारी लीडरशिप को मुबारकबाद, ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, जिन्होंने पूरी कौम को एहसास दिलाया कि हम किस जगह खड़े हैं, और अगर हम लड़ के और इलेक्शन कमीशन जाके अपना फैसला नहीं करवाते हैं और जो इंसाफ की बुनियाद पर है, तो आज पूरी कौम ने देख लिया और अल्लाह ताला का शुक्रिया। और सबसे बड़ी जो मेरा ख्याल है जो इस NA 75 के जो उभर के सामने आए एज अ मेजर पॉलिटिकल लीडर, जो वहाँ की कैंडिडेट थी, मेरा ख्याल है वो अपने शुक्र का इजहार करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने आज हमें सुरखरू किया। ECB की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इंसाफ के लिए, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे थे, आज उसका फैसला हुआ। ये एक हिस्टोरिकल फैसला है जो आने वाले हर इलेक्शन में एक मिसाल और एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। मुबारकबाद पेश करती हूँ NA 75 की आवाम को, जिसकी जंग मैंने लड़ी। आज उनको उनका हक मिला, आईनी और जमहूरी हक, जिसका हर पाकिस्तानी हकदार है। वो अपना वोट डाले और वो बगैर डरे, बगैर किसी प्रेशर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना यह है कि धांधली करने के लिए कॉन्स्पिरेसी बनाई गई थी। चीफ मिनिस्टर हाउस और बनीगाला में ये कॉन्स्पिरेसी बनी थी। इलेक्शन कमीशन भी हैरान हो गया था और आज ये हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। 2018 का इलेक्शन जो हम शोर मचा रहे थे, पूरी कौम ने देख लिया है। इलेक्शन कमीशन की तारीख में ये फैसला लिखा जाएगा। हमने इनका रास्ता रोक लिया और अब हमने आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की भी निगरानी करनी है कि वो अगर निकलते हैं तो कहाँ जाते हैं। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन का रीपोलिंग का फैसला तारीख में लिखा जाएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, इंतहाई अहम फैसला सामने आया है, रीपोलिंग होगी। जी, एक चीज़ तो पहले ज़रा क्लियर कर लें, वो ये है कि ये मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पे नहीं, बल्कि ये कार्रवाई इनिशिएट हुई थी जो RO की रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर, और जो इलेक्शन कमीशन को उस वक्त सूरत हाल का सामना था, जिसमें ख़ुद इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनसे रब्ते करने की कोशिश की गई। उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई थी, उस तरह से कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन कमीशन का एक 100 मोटो नोटिस था और उसको आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत इस बात का इख्तियार हासिल है कि वो चूँकि उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मुनसिफाना, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात करवाए, और उसमें अगर कहीं किसी किस्म का कोई लैकूना होता है तो उसको इख्तियार है, वो किसी जगह का इलेक्शन रोक सकता है, किसी जगह की पोलिंग रोक सकता है, किसी जगह रीपोल का, और किसी जगह वो पूरे हल्के के इंतखाबात जो हैं वो उनको कलअदम करार दे के दोबारा इंतखाबात का हुक्म दे सकता है। मुस्लिम लीग नून की जो दरख्वास्तें हैं वो तो उसके बाद उसमें क्लब हुई, जिसमें पहले उन्होंने 23 हल्कों की बात की, उसके बाद उनकी 23 पोलिंग स्टेशंस की बात की, बाद में 36 का और इजाफा कर लिया और ये 59 हो गए। और उसको भी चूँकि वो फरीक थे उनको भी सुना गया, और चूँकि PMLN के मुकाबले में जो कैंडिडेट थे PTI के, उन्होंने ये दरख्वास्त की थी कि नहीं, सारी जगह के जो इलेक्शन है उनकी कंसोलिडेशन फाइनल करके फॉर्म 45 की और इलेक्शन के जो नताइज हैं उनका ऐलान किया जाए। और उनका कहना तो ये था कि रीपोल की ज़रूरत नहीं, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने
उनसे ये कहा था कि मैं अपने कैंडिडेट से दरख्वास्त करूँगा कि वो 20 पोलिंग स्टेशन पे रीपोल के लिए खुद रिक्वेस्ट कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि कायद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तमाम हल्का जो है उसके इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं, आप उसके नताइज का ऐलान करें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तमाम जो रिकॉर्ड है उसके पेरूजल के बाद और इसके साथ साथ फ्रीकैन जो है उनको सुनने के बाद इस बात का ये फ़ैसला किया, और ये मुतफ़िका फ़ैसला अभी तक की इतलात जो हैं उनके मुताबिक जो 5 अरकान जिन्होंने इसकी समाअत की है उनका ये मुतफ़िका फ़ैसला है कि वहाँ पे रीपोल करवाया जाए। इस एतबार से देखा जाए तो एक तो जो वहाँ पे ऐसे वाक़यात और सारा दिन ही हम देखते रहे कि वहाँ पे कत्ल गारत तक भी मामला पहुँचा, बहुत जगह पे वहाँ पे पोलिंग जो है वो रुकी, और ये 36 हल्के जो बाद में ऐड किए गए थे वो ऐसे थे जहाँ पे पोलिंग जो है वो रोकी गई, या बाज़ जगह पे ये शिकायत थी कि लोगों को आज़ादाना तौर पे वोट डालने से रोका जा रहा है, वहाँ पे स्लो रफ्तार है। इन सारी शिकायत को उन्होंने एकमुलेट करके उन्होंने ये देखा है और उसके मुताबिक उन्होंने इस चीज़ का जो है फ़ैसला दिया। इससे 2 बातें ज़रूर इस्टेब्लिश होती हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त आज़ाद है और वो मुकम्मल तौर पे अपनी रिट जो है वो उसको नाफिज करने की एहलियत और सलाहियत रखता है। ठीक है, खालिद साहब हमारे साथ रहिए। अदनान आदिल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ही बात करते हैं। अदनान साहब, जैसा कि खालिद साहब भी कह रहे हैं कि ये साबित करता है कि इलेक्शन कमीशन के पास राइट है, आज के फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, पॉलिटिकली अगर बात की जाए तो ये तहरीक इंसाफ के लिए खासा नुकसानदेह है और धचका है, और अखलाकी फतह हुई है नून लीग की। अगर तहरीक इंसाफ जो है उसने वहाँ पर सही तरह से उसकी सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी मुहैया नहीं की और वहाँ पे इतनी फायरिंग होती रही डस्का शहर में कि लोगों ने वोट नहीं डाला पूरी तरह, और मेरा ख्याल है बड़ी वजह यही बनी है कि वहाँ पर इतना कम टर्नआउट था कि इलेक्शन कमीशन ये सोचने पे मजबूर हो गया और ये फ़ैसला देने पे कि पूरा जो एक मुनासिब माहौल था वो मैसर नहीं था, कि 30% से भी कम लोग वोट डाल सके। फायरिंग होती रही मुसलसल, लोग डर के मारे घरों से नहीं निकले, और फिर जो 20 पोलिंग स्टेशन थे वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो गायब हो गए। उनका जो उन्होंने आरओ को जो रिज़ल्ट दिया वो और था 14 पोलिंग स्टेशंस का, और जो उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को रिज़ल्ट दिया था वो उससे मुख्तलिफ था। तो ये एक तरह से जो तहरीक इंसाफ जो अलमबरदार है साफ शफाफ इलेक्शन की, ये उसके ऊपर एक धब्बा है, और उनकी जो मॉरल हाई ग्राउंड है वो उन्होंने लूज़ की है। अगर वहाँ की लोकल क़यादत ने ऐसा किया है तब भी इमरान खान साहब को जो है इसका नुकसान पहुँचेगा, उन्हें इसका अजाला करना होगा। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अदनान आदिल साहब कि उन्हें अजाला करना होगा। सेटबैक तो है ये तहरीक इंसाफ के लिए, इसको कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि शिबली फराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा किसी चीज़ से भी को मुतासर करने के लिए। हम अपने जो हुकूमती ज़राए होते हैं, जो हुकूमत के पास जो एडवांटेजेस होती हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जंग यही है, इमरान खान की जंग यही है कि हमने इदारों को जो कि पिछली हुकूमतों ने और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जिसने कि हमेशा धांधली की, पैसे की और बदमाशी की सियासत को फ़रोग़ दिया, और इनके अदवार में जिन जिन इलेक्शंस में फायरिंग्स हुई, लोग मरे, आज हम उनको भी उठाएंगे, क्योंकि ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो अदालतें हों, उसको ये नहीं मानते। ये जो एक इनका तर्ज अमल है जिसमें कि जीतना भी इनका कबूल है, हारना इनको कबूल नहीं है, फैसला इनके मंशा से होने चाहिए, ये बादशाहत का जो इनका माइंडसेट है, इसको हमने शिकस्त दी है और इंशाल्लाह आगे भी शिकस्त देंगे, क्योंकि हमारे लिए जो ज़्यादा अहम है वो ये है कि इदारे मुकम्मल तौर पे आज़ाद हों, और वही इदारे इस जमहूरियत को, इस मुल्क की तरक्की को, अवाम की खुशहाली को, चाहे वो इंसाफ देने वाले इदारे हों या सर्विस डिलीवरी के इदारे हों, उनको आज़ाद होना चाहिए, न कि इनकी तरह कि अपनी पसंद के बंदे बैठाए, अपने हक में फ़ैसले लिए
और पूरे इदारों को तबाह कर दिया। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये एजाज़ जाता है कि उन्होंने हमेशा छांगा मांगा से लेकर अब तक सियासत की, पैसे की सियासत की, धौंस की सियासत की, गुंडागर्दी की सियासत की, बदमाशी की सियासत की, और उन्होंने इदारों को इस दौरान में तबाह कर दिया, जमहूरियत को कमज़ोर किया। और अब जो है ये इस मौके पे अपने आप को ये समझते हैं कि इन्होंने कोई एक ऐसा कारनामा दे दिया है। हमें पता है कि राना सनाउल्लाह उधर क्या कर रहा था, हमें पता है कि वहाँ पे लतीफ़ जावेद कभी क्या कर रहा था, एहसन इकबाल क्या कर रहा था। ये सारे हक़ाइक़ अवाम के सामने हैं। और अगर हमने धांधली करनी भी होती तो जिस तरह कहा गया कि वज़ीराबाद जो कि साथ ही में इसी हलके का एक हिस्सा है, तो हम उसको भी कर सकते थे। और हमारा तो इनका जो ओपिनियन था वो तो यही था कि 20 हलकों के लिए में जो है तो हम चाहते हैं कि दोबारा इंतखाबात हों। इनकी एप्लीकेशन भी यही थी, इनकी दरख्वास्त भी यही थी, इनकी प्रेयर भी यही थी। लेकिन अगेन जिस तरह मैं कहता हूँ, हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है। और यही जो मुनाफिकत जो कि मुस्लिम लीग नून आज कर रही है, यहाँ पे खड़े होके इस सड़क के उस पार एक और बहस हो रही है। और वो बहस क्या है? वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान उसको लीड कर रहा है कि अगर तो इंतखाबात में जो सेनेट में आने वाले इंतखाबात हैं उसको आप गैर मुतनाज़ा शफाफ बनाना चाहते हैं, तो जो हमारी पटिशन है उसको कबूल किया जाए और हमें एक इलेक्शन ऐसा कंडक्ट करना चाहिए जिसपे कि कोई उंगलियां ना उठें। और इंशाल्लाह जो जनरल इलेक्शंस भी हैं वो भी, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के मकसद को पूरा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से इलेक्शन होगा, क्योंकि हम अब पाकिस्तान अब आगे जा रहा है। हम पीछे जो पुराना पाकिस्तान की जो बातें ये खातून कल कर रही थी, हम पाकिस्तान, वो पुराना पाकिस्तान जिसमें कि चंद ख़ानदानों को, किसी ख़ास तबके को, वो जो अशराफिया है उनको वो सारी सहूलियात मिली हुई थी जिन्होंने कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इंशाल्लाह हमारी इमरान खान की लीडरशिप में ये जंग जारी रहेगी और ये जो बातिल की कुव्वतें हैं इनको शिकस्त फाश होगी। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अपनी नौयत का फैसला है, जिसमें नून लीग वालों की डिमांड थी 337 पोलिंग स्टेशंस पे कोई मसला मसाइल नहीं है। 23 पोलिंग स्टेशंस की एप्लीकेशन लेके नून लीग वाले यहाँ आए थे। पूरा मीडिया, पूरी कौम जानती है इनका मुतालबा 20 पोलिंग स्टेशंस के लिए था, जिसको तस्लीम किया, जिसको पार्टी चेयरमैन और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया जी कि हम यहाँ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इससे ज़्यादा अदारों की आज़ादी, खुद मुख्तारी की मिसाल पाकिस्तान के 73 सालों में आपको नहीं मिलेगी, जिसमें हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है और हम अपनी लीगल टीम से मशवरा करेंगे। इसी तरह तमाम ज़िमनी इंतखाबात आपके सामने हैं। माजी में ज़िमनी इंतखाबात जो कराए गए आपके सामने, किस तरह बिलखसूस हमजा शहबाज उस डिस्ट्रिक्ट में, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठ के पूरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस करते रहे हैं। और ये हमारी हुकूमत में जीत जाते हैं, नौशहरा में जीतते हैं, वज़ीराबाद में जीतते हैं, वहाँ इलेक्शन इनको शफाफ नज़र आते हैं। वहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान, उस्मान बुज़दार, महमूद खान हमारे वज़ीर आला, वो शफाफ इलेक्शन है। डस्का का इलेक्शन PMLN ने सोची समझी एक मुनज़्ज़म प्रोपोगंडे के साथ इन्होंने मतनाज़ा किया, क्योंकि ये इलेक्शन हार चुके थे और हमारे वोटर को डिमोरलाइज करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोटर्स को, जो लोग बाहर निकले हज़ारों की तादाद में, ये सारा शरंतर रचाया गया इनकी तरफ से। हम इंशाल्लाह ताला आज ही बैठेंगे अपनी लीगल टीम के साथ। डिटेल जजमेंट अभी आई नहीं है, इसलिए हम किसी हतमी फैसले पे नहीं पहुंच रहे कि आगे हम क्या फैसला करने जा रहे हैं। अच्छा शिबली फराज साहब, आप कह रहे हैं लीगल टीम से मशवरा लेंगे, मतलब कि आप अपील भी दायर कर सकते हैं फैसले के मुताबिक, तो आप इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? हम इलेक्शन से भाग नहीं, ये आपकी ज़हनी की इख्तिरा एक तो हो सकती है, तो आप अपनी जहन की जो इख्तिरा है वो हमारे उस पर ना लाएं। अच्छा, ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी इदारा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है और था भी। और उसने कहा है कि पंजाब की हुकूमत नाकाम हो गई है, हल्के में अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में कत्ल हुए हैं, माहौल खराब हुआ है, इस वजह से इलेक्शन। क्या बुज़दार हुकूमत को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको सहाफ़त छोड़ देनी चाहिए।
आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर इत्तला शिबली फराज और उस्मान डार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका रिएक्शन आया है और उनका यही कहना है कि ये 73 साल पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन का अपनी नौयत का अलग फैसला है। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, जिस तरीके से अब दोनों जमातों की जानिब से रिएक्शन आ रहे हैं और जिस तरह अदनान आदिल साहब बात कर रहे थे कि ये नून लीग की अखलाकी फतह है, जबकि शिबली फराज साहब तो यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये तारीखी फैसला है और माजी में जो ज़मीनी इंतखाबात करवाए गए वो इससे बहुत मुख्तलिफ थे। लेकिन ये कैसा इंसाफ है कि अगर तहरीक इंसाफ कुछ गड़बड़ कर रही होती तो उन्हीं की हुकूमत के अंदर ये लोग नौशहरा में कैसे जीत जाते? जी खालिद साहब। देखिए, मैं एक चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए जिस बात से मैंने बात का आगाज़ किया था मैं उसको फिर दोहराऊंगा। ये जो फैसला है इसमें जो नून लीग की एप्लीकेशंस हैं उनकी हैसियत बिल्कुल सानवी है। वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे तो उसको लिया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये एक तरह से सो मोटो था। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने लोगों की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कार्रवाई आगे की है और उसके बाद वो इस नतीजे में पहुँचे हैं कि ये इलेक्शन वहाँ पे आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में नहीं हुआ, इसलिए दोबारा वहाँ पे पूरे हल्के में इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। इसलिए इररेलेवेंट है। अच्छा खालिद साहब, बिल्कुल बिल्कुल कितने जी खालिद साहब, ये जो आरओ है उसने तो 14 पोलिंग स्टेशन की निशानदेही की थी, ऐसा है या नहीं है? जी, ये फाइनल रिपोर्ट में है, लेकिन इब्तदा में उन्होंने जो भी रिपोर्ट दी हुई हैं उन सबको एकमुलेट करके फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस रिलीज़ दिया था उसमें उन्होंने कुछ अफसरान जो हैं उनका तस्करा भी किया था कि उनसे हमने पहले रब्ता करने की कोशिश की, बाद में उन्होंने ख़ुद को अनअवेलेबल कर लिया। अब वहाँ की जो सिचुएशन है वो बहुत वाज़ेह है, उसमें ज़िम्मेदार कौन है कौन नहीं है, लेकिन वहाँ पे खौफ व हरास की फ़ज़ा जो है वो हमारी स्क्रीन्स दिखाती रही, ओपन फायरिंग वहाँ पे होती रही और यकीनी तौर पे उसको रोकना जो है वो इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे सामने सिर्फ रीपोल का जो है वो फैसला सामने आया है कि पूरे हल्के में रीपोलिंग होगी जी। वो फिजा क्यों पैदा हुई, वहाँ पे मशीनरी का फेलियर जो है उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, बिल्कुल खालिद साहब, ये आरओ की रिपोर्ट के बाद ये इनिशिएट हुआ। खालिद अजीम साहब और अदनान आदिल साहब, आप दोनों हमारे साथ थे, तज्जिया दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। बिल्कुल बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज डस्का से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कहती हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डस्का के आवाम का हक उनको वापस मिल गया है। जाली सादिक अमीन को वोट चोर की सनद जारी, बक्सा चोरी की तस्दीक, वोट चोर इमरान खान अगवाकार भी निकला। मरियम नवाज का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज डस्का से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कहती हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। समा के साथ रहिए।